भाई तो रोगी को मानना पड़ेगा कि हम रोगी हैं। तो ये तो सबको ही मानना पड़ेगा कि हमारे भीतर पाप तो है सबके भीतर। में ठंडा ठंडा पानी भर दिया, ठंडा शरबत बना दिया, रूम में गोबर का चौका लगवा दिया कि गुरुजी को दिक्कत नहीं आए। दूसरा चेला जो ये कहे कि मैं पाप नहीं करता तो वो तो पक्का तंत्र में पाप करता है। जो कह रहे मैं झूठ नहीं बोलता, कई लोग आप देखना बात बात पे तुम्हारी सुन मतलब पता है कि झूठ तो हम बोल ही रहे, मरने वाले हम तो है नहीं, तो कसम भी तुम्हारी बात है, जुबान में उठ के रट गया जो तुम्हारी कसम। अभिमान में महाराज जी बोले ये जो अभिमान है नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे। चढ़ता भक्ति का रंग जैसे आप बैठे हो, सेठ जी बने आप जैसे यहाँ कोई कथा में नहीं किसी हड़ताल में आए हो। ऐसे लोगों को कभी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। भक्ति का रंग उनको चढ़ता है जो मस्ती में डूबते, भक्ति का रंग उनको चढ़ता है जो ठाकुर जी को समर्पित होते हैं। इसलिए जिसे भक्ति का रंग चढ़ाना ना, हाथ खोलो अपने और गाओ, ऐसी भक्ति का रंग चढ़े मैं ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे प्रकार की होती है। एक वो होती है कि जहां हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। पर भक्ति का एक रूप ये है कि जैसे जलविन मछली पलना जिए, वैसे तड़पू में ऐसी भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी कठिन, पर ये किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की कृपा से मिल जाती है। एक बार रैदास जी, भगवान के परम भक्त हुए श्री रैदास जी चर्मकार थे, जाति से जूता बनाते थे। तो आप जूता बनाते और इनकी जो कठौती थी उसमें पानी रखते थे। ये जो कठौती में गंगा, ये जो कहावत शुरू हुई ये रैदास जी की कथा से शुरू हुई। तो उस कठौती में पानी रखते थे और उस पानी से बीच बीच में जब आवश्यकता पड़ती थी जूती धोने की, पनैया धोने की, तो उससे धो लेते थे। एक बार काशी नरेश वहां आए राजा। अब भैया भक्त तो भक्त होते हैं,
तो काशी नरेश बोला महाराज हमें कुछ दे दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। तो रैदास जी ने उसी कठौती में से एक प्याले में पानी निकाला, बोला ले। बोले ये क्या है? बोले चरणामृत है, ये साक्षात गंगा है, यहाँ ये ठाकुर जी का चरणामृत है, ले जा। तो काशी नरेश उस प्याले में वो पानी भर के ले तो आया, पर अब उसका मन ना करे, हीन भावना, अरे राम राम राम, वही तो चप्पल इससे धोते, वही ये कैसा चरणामृत है। तो ऐसे सोचते सोचते उसके वस्त्र पर, वो कपड़ा पर जल गिर गया, पानी गिर गया। फिर वही कपड़ा धोबी के पास गया धुलने के लिए, और जब धोबी के पास वो कपड़ा गया, धोते धोते उसने धोने से पहले उसको उसमें सुगंध आई, सुगंध आई। उसने लेकर के उस कपड़ा को अपने मुख से लगाया, जैसे लगाया तो जो जल था वो जल उसके मुख पे स्पर्श हो गया, और जैसे वो मुख से स्पर्श हुआ, स्पर्श होती उस धोबी के भीतर भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, केवल उस जल के स्पर्श मात्र से। काशी में यही सेम ऐसे ही उदाहरण श्री गुरु गोरखनाथ जी, श्री गुरु गोरखनाथ जी आए, वो भी कबीरदास ये जल लेकर के, उनके हृदय में भी यही भाव आया, अरे कैसा जल है। लेकिन उस जल को लेकर के वो जा रहे थे, रास्ते में कबीरदास जी की पुत्री कमली बाई का घर था, तो सोचा कि कमली बाई से हम मिलते चले जाए। तो मिलने गए तो प्याला दिया। उस समय कमली बाई मुल्तान नाम के नगर में रहती थी, मुल्तान के शहर में। बोले ये क्या महाराज जी? बोले जल है, रैदास ने दिया है, पर हमारा तो किसी काम का नहीं, तुमको चाहिए लो, तुम ले लो। तो उसको कमली बाई ने पिया और उसके भीतर भगवत प्राप्ति हो गई, भक्ति प्रकट हो गई। जब प्याते थे तब पिया नहीं, लिखा है भक्त कमाल जी में कि जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। ये जल जिसने पिया, पिया को जान लिया। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। मूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। मुल्तान में रहती थी कमली बाई, मुल्तान में शादी हुई थी, उसको पी के दीवाना। उद्देश्य है किसी को हराना। ये व्यस्त था तपस्या में, पीछे से नारद जी कयाधु को लेकर के चले गए। प्रहलाद जी को भगवत भक्ति गर्भ में सिखाई। जन्म हुआ प्रहलाद जी का, पूर्व के संस्कार और नारद जी की कृपा से गुरु रूप में नारद जी मिले, प्रहलाद जी के भीतर भक्ति प्रकट हुई। अब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि भैया सारी दुनिया तो मान गई, नारायण नाम लेने से सब डरते हैं, बचते हैं, पर अकेला हमारे घर में एक ऐसा दुष्ट पैदा हुआ है जिसको जब देखो कोने में बैठा बैठा नारायण नारायण नारायण, खाते खाते नारायण नारायण, हर जगह नारायण नारायण करता रहता। ये पता नहीं कौन सा दुष्ट घर में पैदा हो गया, दिन भर बस यही करता रहता, यही करता रहता। भैया कई बार ऐसे उदाहरण ना देखने को मिले, बच्चे भगवत भक्ति करना, कौन कमाएगा कौन खाएगा, तुम भक्ति करने लग जाओगे तो, कथा सुनने लग जाओगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कथा छोड़ छाड़ के, घर छोड़ छाड़ के सब निकल ही जाओ इनके संग, डरते। अरे भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, एक घर में कोई भगवत भक्त पैदा होता है ना तो आगे की कई कई पीढ़ियों पर उसकी कृपा हो जाती है, उसकी कृपा से कई पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए धन्य है वो घर परिवार जिस घर में कोई भगवान का भक्त पैदा होता है। तो हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल नहीं भाते प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी ने सोचा हमको क्या भाए ना भाए, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें तो भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, कैसे भी प्रसन्न हो हमारे नारायण प्रसन्न हो जाए। इसलिए उनकी प्रसन्नता में दिन रात श्री प्रहलाद जी लगे रहते। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी देखो सबका सुख, नहीं माने प्रहलाद जी, होलिका अग्नि में लेके बैठी है, पर
जाको राखे साइया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम पिता की प्रेम से हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम जब विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद लगाया हरि नकली भक्त और एक होता दखली भक्त। असली भक्त मतलब जो भक्त है, भक्त था, भक्त रहेगा, 24 घंटे भक्त ही रहेगा। जैसे फसल कभी कभी उगती है ना, सीजनल भक्त होते हैं, सीजनल भक्त होते हैं। नवरात्रि जय मैया जय मैया जय दुर्गा, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। ऐसे ये 4 प्रकार के भैया भक्त हैं। तो मत तो फसली बनो, मत नकली बनो, मत दखली बनो, क्या बनना है? तो असली भक्त है भगवान को। ऐसा एक बार सजदे में सर झुका लिया तो उठना हराम है। एक बार सर झुक गया तो झुक गया। अब फिर शर्तें नहीं होती, शर्तें नहीं होती भक्ति में, प्रेम में शर्तें नहीं। तो या अंत में प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको देखेंगे। समिति में अपना विशेष सहयोग समर्पित किया आदरणीय अमित सचदेवा जी, आदरणीय ईसु नागपाल जी, जिनका नाम उद्घोष किया जा रहा है। निवेदन है, अपना जो कार्ड आपको दिया गया है वो अपने साथ ले आएंगे। केवल वो ही मंच पर आएंगे और समय का विशेष ध्यान रखेंगे। थोड़ा शीघ्रता के साथ मंच पर पधारें और आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय अश्विनी मिड्ढा जी, निवेदन है शीघ्र मंच पर आए। आदरणीय राजकुमार गोयल जी, आदरणीय संजीव गर्ग जी और उनका परिवार, जिनका नाम पुकारा जा रहा है, थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आदरणीय ऋषभ गर्ग जी पानीपत से, आदरणीय सुमित गुप्ता जी, सम्मानीय बहन किरण जी ब्रह्म कुमारी, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, जहां से निरंतर लगातार बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवाएं, न केवल गौवंशों की बल्कि अन्य वन्य प्राणियों की भी चिकित्सा सेवाएं लगातार संचालित रहती हैं। और ये संपूर्ण सेवाएं बिल्कुल 3 दिवसों में आप सभी
ये संकल्प ले कि अधिक से अधिक पावन सेवा गौ सेवा धाम तक पहुंच सके। इसके लिए चाहे आप ऑपरेशन में सहयोग कर रहे हो, गौ ग्रास में सहयोग कर रहे हो, रोटी सेवा सदस्य बन रहे हो, या जिस अत्य आधुनिकता के साथ बहुमंजिला इस इमारत का जो निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है जो कि निर्माणाधीन है, इस बिल्डिंग के निर्माण में भी आप अपना पावन सहयोग जरूर समर्पित करें। अपने परिवार, प्रियजन, पूर्वजों के नाम से ये पावन सहयोग आप हमारे मुख्य कार्यालय जो कि प्रवेश द्वार के, पंडाल के जो प्रवेश द्वार है बिल्कुल बाजू में हमारा मुख्य कार्यालय स्थापित है, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं और जिस भी सेवा प्रकल्प से आप जुड़ना चाहें जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि हम सभी ने इतनी दिव्य रसास्वादन करते हुए कथा का आनंद लिया है। तो जिस पावन सेवा के संकल्प को लेकर ये पावन ज्ञान गंगा, ये पावन सेवा गंगा हम सभी के बीच तक पहुंची है, हम सभी का भी परम कर्तव्य बनता है कि पूज्य देवी जी के साथ उन सेवा प्रकल्पों से हम सब भी जुड़े और गौ माता की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। इसके लिए आप सभी से विशेष निवेदन है, समय पर पधारें। कथा का समय 3 बजे का है। आप सभी 2 से 2:30 बजे तक सभी कथा प्रांगण में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसे निवेदन के साथ आइए हम सभी उस दिव्य उत्सव की ओर बढ़ेंगे। सभी से निवेदन करेंगे, सभी मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ शांति बनाए रखें और इस दिव्य उत्सव का आनंद लें। एक बार सभी लोग दोनों पवित्र पावन करते हैं, उसी का हम सब आनंद लेते हुए ठाकुर जी हमारे मध्य में पधारे, सब उनका स्वागत करते हुए भाव और आनंद से गाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, ठाकुर जी को गोकुल लाया गया है। नंद भवन सब लोग बड़े आनंद में डूब गए और सब गोपी आनंद में डूब गई, नाचते गावे सब आने लगी, सब बधाई देने लगी मैया को, बाबा को। बाबा सबको बधाई बांट रहे, मैया सबको बधाई बांट रही है। पूरा ब्रज इकट्ठो है वो और सब गोपी गा रही है। गा रही है। अब आप सबको गा करना है, क्या बोलना आपको? क्या बोलना है? जय हो। क्या बोलना है? दोनों हाथ उठा के यशोदा 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 जायो ललना मेरे तन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना मेरे तन में सुन आई। ओ मेरे वेदन में सुन
आप सबको बधाइयाँ दी जा रही हैं, पर बधाई का ज्यादा नहीं, ध्यान हमारी बधाई पे दे दो। वहां भी मिल जाएगी बधाई, पर नहीं, थोड़ा यहाँ दे दो। दोनों हाथ उठा के सब बोलो, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय। ओ जय पढ़ते हुए एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन के हरि लाल।